ओके अभी देखो ये क्वेश्चन कैसा है, अभी यहाँ पे डबल इक्वेशन, कल हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो वाले टाइप के देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस का देखा, उसके बाद सिंपल इक्वेशन का देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइन जो है तुम्हारा टिल्टेड लाइन वाला देखा। ओके अभी हम दो लाइन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके बहुत ईजी है, ठीक है। अभी ये जो है इसको एक नाम दो, इसको एक नाम दो, मैंने दिया ए बी और इसको नाम दिया सी डी। ओके इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन में लिखूँगी। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 2, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो है उसको इक्वल टू 2 लिखना है, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके फिर हमको क्या निकालना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालना है। पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, तो आपको y को 0 करना है। मैंने y को 0 किया तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा मेरे को ऐसा। पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला तो y को 0 करना है, y एक्सिस बोला तो x को 0 करना है। अगर हमने सॉल्व करके देखा यहाँ पे 2x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। ओके इसी तरीके से ये x को 0 डाल दो तो y क्या हो जाएगा, बस 2 ही पॉइंट की ज़रूरत है। समझ में आया। ओके और फिर इधर अगर तुमने y 0 किया तो x इज इक्वल टू 1,0, और अगर तुमने x को 0 किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। सो ये हो जाएगा 0,-1 हो गया x और y का। अभी साइन, आपको साइन कौन सा देखना है, ये क्वेश्चन वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड। ओके फिर ये वाला, ये क्या आएगा, ओरिजिन साइड। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्व ग्राफिकली। हमने बना दिया x x डैश y और y डैश 0 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये नॉर्मल प्लॉटिंग। अभी 1,0 1,0 गबारू ये आ गया 1,0, इसको a नाम दे दो, इसको पॉइंट्स दे दो a और ये b, ये c और ये d, ये हमें ज़रूरत है। तो ये हो गया a, दूसरा b क्या है 0,2, ये हो गया b, इधर लिखेंगे, ज्वाइन कर दो। उसके बाद हमको करना है c, c क्या है 1,0, a और c दोनों भी यहीं पे रहेगा तुम्हारा, ठीक है, c लिख दो चाहिए तो, और d क्या है 0,-1 बन गया। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है तुम्हारा सी डी, ए बी और सी डी। अभी तुमको क्या है, सॉल्व ग्राफिकली। अभी मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर ये रहेगा, पहला वाला, हाँ ये नॉन ओरिजिन साइड है और ये ओरिजिन साइड है। नॉन ओरिजिन साइड मतलब ए बी का नॉन ओरिजिन साइड मतलब नीचे नहीं, ऊपर के तरफ, ठीक है। सो यहाँ से पूरा क्या आएगा तुम्हारा ऊपर के तरफ, और ये वाला ओरिजिन साइड बोला है तो 0 के तरफ, तो ये पूरा कैसे आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों कहाँ मीट हो रहा है, देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, तुम्हारा इंटरसेक्शन इस पोर्शन में होगा। समझ में आया। तो ये हुआ तुम्हारा सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन सेट इज सेट ऑफ गिवन इक्वेशन of inequalities is shaded in graph। खत्म, समझा।
ओके, टू इक्वेशंस x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, बोथ लेस देन है, दोनों लेस देन है, हाँ दोनों भी लेस देन है, क्या फर्क पड़ता है? ओके, सो लाइन ए बी, लाइन सी डी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 8, पॉइंट ऑन x एक्सिस ए बी, y0, ओके, चलो y0 बोलेगा तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, x0 बोलेगा तो y इक्वल टू -2, सॉल्व करके देख सकते हो तुम लोग और डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी यहाँ पे y0 डाल दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, y0 ना, अच्छा y तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और x0 डाला y is equal to 8/2, 4, समझा? सो ये हो जाएगा 0,4, साइन दोनों भी लेस देन इक्वल टू, ये भी ओरिजिन साइड और ये भी ओरिजिन साइड, ग्राफ पेट तक क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में ही है ना, माइनस पॉइंट 2, 0, ये हुआ a, ये हुआ दूसरा 0, -2, ये हुआ आपका लाइन ए बी, 8, 0 और d 0,4, ओके, दोबारा लाइन को चाहिए तो एक्स्ट्रा ओके, ए बी सी डी 2 लाइन, ये देखो ए बी सी डी 2 लाइन मिल गया, शेडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ओरिजिन साइड, ये भी ओरिजिन साइड, यहाँ से ओरिजिन साइड, यहाँ से ओरिजिन साइड, कहाँ मीट हो रहा है दोनों में? कहाँ मीट हो रहा है? इधर बराबर बराबर ना, ओके, सॉल्यूशन इज, इसको तुम लोग ऐसा शेड नहीं करने का तो तुम लोग ऐसा शेड कर सकते हो, ऐसा शेड करो, ठीक है, ओके, इस तरीके से शेड करो। द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस of inequalities shaded in graph. is Inequation. shaded in Graph. graph, inequalities। यहाँ पे दो चीज़ें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी देखो लाइन का नाम दिया ए बी, इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 और ये क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके। और दो इक्वेशन है क्या है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू नहीं, y लेस देन, हाँ इक्वल टू डाला, y इक्वल टू 0, दीज आर द इक्वेशंस। अभी पॉइंट बराबर से बोला मैं, तो इधर गलती नहीं कर, क्या गलत बोली? मैं कुछ बोली। पॉइंट बोलो, x एक्सिस बोला तो y 0, तो 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6, 6,0। अभी y 0 डालो, नहीं x 0 डालो, y इज इक्वल टू 9, दो ही पॉइंट निकालना है तुम लोग को, ठीक है, ढूंगा दर
सो वाई ज़ीरो बोलेगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और एक्स ज़ीरो डालेगा तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, साइन लेस देन इक्वल टू ओरिजिन साइड, एंड ये भी क्या हो जाएगा ओरिजिन साइड। इसका कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, देखो x में क्या है, देखो 5 6, y में क्या है, आगे पीछे के नंबर नहीं रखते। अब हम ये ग्राफ बनाएंगे। इस कार्टेशियन साइन मध्ये तो ग्राफ किती बनाए? एंड देन 10, रुक, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक चाहिए, एंड दिस इज योर 10। हाँ ಏನಾಯ್ತು ಬರ್ರಿ, A 6,0, B 0,9 यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, C 5,0 and then D 0,10। अब मैंने ग्राफ इतना छोटा क्यों बनाया, क्योंकि तीसरा और चौथा इक्वेशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नॉर्मली इसमें सारे सम्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो हमको इतना ही छोटा सा ही बनाना है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अभी कैसे हम लोगों ने सॉल्व ग्राफिकली बोला तो पूरा शेड बनाया, उसको हमने लिमिट नहीं किया उसको। अभी यहाँ पे इस सम को क्या करेंगे, हम लोग लिमिट करेंगे। कैसा लिमिट करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पहला क्वाड्रेंट, इतना मालूम पड़ गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये लेस देन है, कौन सा इक्वेशन, ए बी कौन सा है, ये वाला है, ये इधर लिखती हूँ, लाइन ए बी इज दिस, लाइन सी डी इज दिस। ओके, सो ए बी और सी डी दोनों भी क्या है, तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, लेस देन है, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, तो तुम्हारा मीटिंग पॉइंट क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग सेक्शन ये रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसके इधर तो ये यहाँ पे मर्ज होगा। x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस से बड़ा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से बड़ा। आ गया, ये तुम्हारा हो गया फीजिबल सॉल्यूशन। द फीजिबल solution, the feasible solution is O C M B O। O C यहाँ पे खुद नाम देना है, और जो पॉइंट पे कटिंग हो रहा है, कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4, ये तो खुद ही हमने राउंड कर दिया, राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो O C M B O। This is most important, which is shaded in graph। ओके, सो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, x + y इज इक्वल टू 2। पॉइंट ऑन x एक्सिस y 0 कर दिया तो 2x इक्वल टू 6, तो x क्या हो जाएगा 3, y 0 सॉरी x 0 सो 2। ओके, देख के भी तुम लोग लिख सकते हो, x 0 है तो y 2, सॉरी y 0 है तो x 2 और x 0 है तो y 2। साइन लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है ओरिजिन साइड और ये है नॉन ओरिजिन साइड। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगेन दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
एक्स एक्स डैश y वाई वाई डैश. नाउ टेल मी वैल्यू 1 2 3 चाहिए अपने को. ठीक है 1 2 एंड 3. ए पॉइंट क्या है 3,0, दूसरा 0,2. ये है तुम्हारा डी. छोटा बनेगा क्या बी और डी दोनों बढ़िया. ओके. सी 2,0 और डी बी और डी एक ही है. ओके. अभी देखो द मेन पार्ट ए बी से ओरिजिन साइड नीचे के तरफ ये पूरा, सी डी से ऊपर के तरफ, तो कौन सा पोर्शन तुम्हारा मर्ज होगा, ये अंदर वाला. ओके. सो द फिजिबल सॉल्यूशन इज, यहाँ पे आएगा ए बी लो डी लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी डिनोट कर सकते हो. यू डिनोट ए बी सी ए बी सी ए विच इज शेडेड इन ग्राफ. बहुत इजी है. अभी इससे नीचे इससे ऊपर तो कौन सा पोर्शन मर्ज होता है वो देख लेने का. लाइन ए बी 3x + 4y = 12. लाइन सी डी 4x + 7y = 28. तीसरा और एक आएगा y = 1. तीसरा तो आपने लिखा ही नहीं. ये लिखा ना y = 1. इसका नाम दे दिया ई एफ. ज़ीरो वाले का नाम नहीं दो चलेगा, वो एक्सिस हुआ ना. ये बी, इसका मत लिखो, डायरेक्ट ही बताती हूँ. ओके. बोलो y 0 3 4 = 12, x 0 तो 3. ओके. y 0 7 4 = 28 और x 0 7 4 = 28. ओके. ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये नॉन ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन साइड, और ये नॉन ओरिजिन साइड. ये थर्ड वाले का है, वो फोर्थ वाले का नहीं है. ओके. ओके. कितना चाहिए 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. 4 बस हो गया ना. एक है 4,0, बी क्या है 0,3. फाइन. सी डी सी 7,0, डी ओके. अब एक है y = 1. y1 बोला तो x 0, तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा ना e. y1 तो x 0 एक पॉइंट है, बट उसकी ज़रूरत नहीं हमको, सिर्फ मैंने एक पॉइंट लिखा है. y = 1 तो तुम लोग को पता है ग्राफ कैसे बनता है. y पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन. ये हो गया तुम्हारा y = ये चाहिए तो पॉइंट ये, ज़रूरत नहीं है उसकी. ओके. अब इससे ग्रेटर मतलब ऊपर, सेकेंड वन सी डी उससे नीचे, थर्ड वन ये उसके ऊपर, तो ये वाला पोर्शन. समझ में आया. ये तीनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो तुम्हारा शेडिंग यहाँ पे हो जाएगा. पॉइंट का नाम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N, कुछ भी डाल सकते हो. M N D B M, या D से शुरू करो, D B M N D. जहाँ से शुरू करते हो वहाँ पे ख़त्म करना है. B M N D B. कौन सा चाहिए
जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, वो दो ले रही हूँ पहले मैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे x क्या है 5, b 0,5, c y 0 तो x इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 ना, तो 2, और d x 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, इतना तो तुमको समझ में आया। अभी मैंने ये सम चूज़ करने का कारण क्या है, ये जो है इसका मतलब डबल होता है, x लेस देन इक्वल टू 3 एक होता है, और दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर क्या? 5। समझा? इसका दो मीनिंग होता है, इसका दो मीनिंग होता है, x 0 से बड़ा और x लेस देन 3। तो हम लोग ये वाला लेंगे इधर, x इक्वल टू 3। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा, y इक्वल टू 3। ओके, x इक्वल टू 3 मतलब एक ही पॉइंट ना, x का 3 तो y का 0, इसको e ले लेंगे, इधर पॉइंट नहीं रहेगा। y इज इक्वल टू 3 बोलेगा तो x 0, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कुछ नहीं। ओके, इसमें सिंगल सिंगल पॉइंट आएगा। और जो दो चीज़ें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो टोटल कितने लाइन है आपके पास? 4 लाइन है। ओके, अभी ये डालेंगे हम लोग, लेस देन इक्वल टू, इधर ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों भी लेस देन इक्वल, ये ओरिजिन साइड, ये नॉन ओरिजिन साइड, ये भी ओरिजिन और ये भी ओरिजिन साइड। ओके, 5,0 ये हो गया ए, 0,5 ये हो गया बी, इतना समझा? सी 2,0 डी 0,4 सी डी हो गया। फिर x इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोगों ने ये लिखा था, टप नहीं होता है, ये हो गया y इक्वल टू 3। इस पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? f। अब आपको क्या करना है? शेड करना है। ओके, फर्स्ट वाला ए बी कौन सा लाइन है? अभी चेक करो, ए बी ये वाला ओरिजिन साइड अंदर। ओके, इसके ऊपर सी डी के ऊपर, इसके अंदर, इसके अंदर टिल्टेड लाइन बनाना है आपको। फाइन, ये गए सी ई, इसको ले लो एम। ओके, इसको ले लो एन, ये पी, ये पॉइंट सी ई एम एन पी सी। ओके, समझ में आया?